हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे 3 फेस मोटर को हम दो घरों या फिर दो जगह से कैसे स्विच के द्वारा ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि 3 फेस मोटर को चालू करने के लिए हमें कौन कौन से मटेरियल चाहिए। उसके बाद फिर हम ये बात करेंगे कि दोनों घरों से स्विच के द्वारा हम 3 फेस मोटर को किस प्रकार चालू और बंद करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने 3 फेस मोटर को चालू और बंद करने के लिए कॉन्टैक्टर ले लिया है। उसके बाद मैंने एक ओवरलोड रिले लगा दिया है मोटर की सेफ्टी पर्पस के लिए। अगर आपको ओवरलोड रिले की सिलेक्शन किस प्रकार होती है इसके बारे में वीडियो चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो की लिंक को ओपन करके वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक 4 पोल का MCB ले लिया है जिसके साथ मैं 3 फेस सप्लाई को कनेक्ट करूंगा। तो आप इसके बाद हमें दो अलग अलग घरों से मोटर को चालू और बंद करने के लिए 2 स्विच चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैंने 2 स्विच ले लिया है। चलिए अब इन सब की कंप्लीट वायरिंग किस प्रकार होती है, इन सब के कनेक्शन किस प्रकार होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। और हम इस 3 फेस मोटर को 2 अलग अलग घरों से स्विच के द्वारा किस प्रकार चालू और बंद कर सकते हैं। चलिए अब ये जो हमने मटेरियल लिया है इसको जहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पर लगाते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कॉन्टैक्टर को लगा दिया, उसके ऊपर मैंने एक 4 पोल के MCB को लगा दिया और फिर 2 स्विच ले लिया है, अलग अलग जगह पर इनको लगा दिया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कॉन्टैक्टर के नीचे मैंने एक ओवरलोड रिले को लगा दिया है और उसके बाद हमने एक सिंगल पोल का MCB लिया है जिसके साथ हम इसकी कंट्रोलिंग करेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस 4 पोल वाले MCB के साथ 3 फेस सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस 4 पोल वाले MCB के साथ रेड फेस को कनेक्ट कर दिया और ये येलो फेस को कनेक्ट कर दिया और ये ब्लू फेस को कनेक्ट कर दिया और ये न्यूट्रल वाली वायर को कनेक्ट कर दिया। इसके बाद ये जो MCB है ना इसकी आउटपुट से तीनों फेस को उठाकर और ये जो कॉन्टैक्टर के पावर वाले टर्मिनल है ना उनके साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने तीनों फेस को पावर वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया कॉन्टैक्टर के। और इसके बाद आप देख सकते हैं कॉन्टैक्टर की आउटपुट में ओवरलोड रिले कनेक्ट है। तो हमारे जो तीनों फेस है वो ओवरलोड रिले में गए हैं और ओवरलोड रिले की आउटपुट से तीनों फेस निकलकर मोटर में जाएंगे। तो चलिए पहले 3 कोर की केबल को लेकर और एक की सिरा मोटर के टर्मिनल बॉक्स में लगा देते हैं और दूसरे सिरे से जो केबलें निकली है वो मोटर के ओवरलोड रिले में लगा देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने रेड वायर को ओवरलोड के एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं दूसरी येलो कलर की जो वायर है उसको मैंने दूसरे टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया और ये जो तीसरी ब्लू कलर की वायर है इसको मैंने ओवरलोड रिले के तीसरे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो पावर वायरिंग है वो कंप्लीट हो गई है क्योंकि हमारी जो मोटर थी वो 3 फेस की थी और हमें 3 फेस मोटर को चालू करने के लिए 3 फेस पावर सप्लाई चाहिए थी। तो आप देख सकते हैं हमारी 3 फेस मोटर तक पावर सप्लाई जो है वो पहुंच गई है। चलिए अब इस मोटर को चालू और बंद 2 अलग अलग घरों से करना है। तो किस प्रकार हम इस मोटर को चालू और बंद 2 अलग अलग घरों से कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जो 3 फेस सप्लाई आई है ना इसमें से किसी भी एक फेस से आपने एक वायर उठानी है और फिर ये जो सिंगल पोल का MCB है ना उसके साथ लगा देना। तो आप देख सकते हैं मैंने रेड फेस से एक वायर उठाकर और सिंगल पोल के MCB के साथ लगा दिया है और फिर इस सिंगल पोल MCB से आउटपुट लेकर ये जो पहला वाला स्विच है ना उसके जो बीच वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बीच वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया है और फिर इसके बाद ये जो इसी स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल है ना वहाँ से आपने एक वायर और उठानी है और फिर उठाकर ये जो दूसरे वाला स्विच है ना दूसरे वाले स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल है उसके साथ लगा देनी है। इसके बाद फिर ये जो पहले वाला स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल खाली रह गया ना आपने वहां से फिर एक वायर और उड़ लेनी है और फिर लेकर ये जो दूसरे वाला स्विच है ना दूसरे वाला स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है ना उसके साथ लगा देना है कुछ इस प्रकार से। उसके बाद फिर ये जो बीच वाला टर्मिनल खाली रह गया है ना दूसरे वाले स्विच का वहां से आपने एक वायर और उठानी है और फिर उठाकर ये जो ओवरलोड रिले लगी है ना उसका जो 95 और 96 वाले टर्मिनल है तो आपने इसको 95 वाले टर्मिनल के साथ लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको 95 वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया और फिर 96 वाला जो टर्मिनल है ना वहां से आपने एक बार और उठानी है और फिर इसको उठाकर ये जो कॉन्टैक्टर है ना कॉन्टैक्टर की जो A1 और A2 टर्मिनल है जो कॉन्टैक्टर की कॉइल के टर्मिनल हैं तो आपने इसको A1 वाले टर्मिनल के साथ लगा देना है। और फिर इसके बाद ये जो 4 पोल वाला जो MCB है ना उसमें जो न्यूट्रल वाला टर्मिनल है ना वहां से आपने एक बार और उठानी है और फिर उठाकर ये जो कॉन्टैक्टर का जो A2 वाला टर्मिनल है ना उसके साथ लगा देना है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको A2 वाले टर्मिनल के साथ लगा दिया है। चलिए अब इसकी वर्किंग के बारे में समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने 1 नंबर स्विच को ऑन किया है और आपकी जो मोटर है वो ऑन हो गई है और फिर आप दूसरे घर में जाकर दूसरा वाला जो स्विच है उससे मोटर को बंद कर रहे हो तो आपकी जो मोटर है वो दूसरे स्विच से बंद हो जाएगी और फिर आप दूसरे जो स्विच है उससे मोटर को ऑन करते हैं और फिर ये जो पहले वाला स्विच है उससे मोटर को बंद करते हैं तो आपकी जो मोटर है जो पहले वाला स्विच है उससे भी बंद हो जाएगी।